हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स का जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 6, जो नाम है जिसका ट्रायंगल। ठीक है। और ट्रायंगल में भी आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन के बाद का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ क्लासेस में हमने थ्योरम 6.1, 6.2 एंड 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। और ये एक्सरसाइज हमारा सिमिलरिटी से रिलेटेड है, और जिसका फॉर्मूला एक बार फिर से हम 6.3 के स्टार्ट में भी बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्या दिया हुआ, एक हमारे पास फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं, जिससे कि बताना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर का नाम DC है, और ये हमारा AB है, और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। अब कुछ एंगल्स को इसमें दिया हुआ है। एक तो पहले रिटन में दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या नाम है? ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल OBA, ठीक है। और इसमें कुछ एंगल्स के बारे में भी दिया हुआ है। क्या है? यहाँ पर 125 है, इस एंगल की वैल्यू 125 है, और इस एंगल की वैल्यू 70 है। निकालना किसको किसको है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको DOC निकालना है, जो कि यहाँ है। फिर उसके बाद DCO निकालना है, जो कि यहाँ है। और एक और थर्ड एंगल और निकालना है, जो कि OAB, वो यहाँ है। तो हम जो हमारे पास गिवन है, और जो हमें प्रॉपर्टी पिछली क्लासेस से, पिछली एक्सरसाइज से और इस एक्सरसाइज में चैप्टर में जो पता है, हम उसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे, राइट। सबसे पहले हम इसके बारे में आते हैं। तो ये और ये दोनों एक लाइन पर दोनों एंगल स्टैंड कर रहा है, तो ये दोनों एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। ये क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंस एंगल DOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? ये लीनियर पेयर, ठीक है। स्ट्रेट एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनता है, तो उसका सम 180 डिग्री होता है। अब BOC निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमको ये BOC 125 दिया हुआ है। राइट। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 55 डिग्री। फर्स्ट एक एंगल जो निकालना था वो निकाल लिया। तो जब अब ये एंगल हमको मिल गया है, ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में ये तीनों एंगल को प्लस करके 180 के इक्वल होता है, और उस प्रॉपर्टीज को लागू करेंगे। क्या है? नाम है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और इस प्रॉपर्टीज को भी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब बेसिक स्ट्रांग होगा। अब जिसका 9th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे वो जल्दी समझ में आएगा और जल्दी बन जाएगा, और अगर 9th में वीक होंगे तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस ट्रायंगल में इस्तेमाल करेंगे। ए ट्रायंगल DOC, एंगल DOC प्लस CDO प्लस DCO 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। DOC हमको मिल गया है कितना? 55 डिग्री। CDO हमको दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री।
DCO हमको फाइंड करना है, राइट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ गया हमारा 125 एंगल DCO 180। ये जो सम करके आया इसको हम राइट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, DCO में 180 में से 125 माइनस हो जाएगा और ये सेकेंड एंगल जो हमको चाहिए था हमको वो मिल गया, ठीक है। अब हम इसके बाद थर्ड एंगल को निकालेंगे। थर्ड एंगल तो इस ट्रायंगल में निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब उस ट्रायंगल के लिए हमको किसी भी तरह का एक भी एंगल तीनों में से कुछ भी नहीं दिया है, ना एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ऐसे नहीं निकलेगा। यहीं पर अब क्लास 10 की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होगा। जो हमारे पास दो ट्रायंगल को सिमिलर दिया हुआ है, तो हम अभी पढ़े हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल्स के बराबर होगा। अब ये देखना है कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी हम बताएं। सिंस एंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, इसकी जो सीरियल जो लेटर्स की है उसी के अनुसार एंगल्स भी डिसाइड होता है। O के बराबर होता है, D वाला पर जो एंगल बन रहा है वो D के बराबर होगा, C पर जो एंगल बन रहा है वो A के बराबर होगा। निकालना किसको हमको, A को, तो A किसके बराबर होना चाहिए, C पर जो एंगल बन रहा है। C पर एंगल कौन सा बन रहा है, DCO, ठीक है। Therefore एंगल OAB इक्वल टू DCO, ये चीज ध्यान रखना है। नहीं तो हम तो बोलते कि इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन वो जो ये लिखा हुआ है ये हम लोग को भी जब कोशिश करना है कि सही सीरियल में लिखें, और किताब में लिखा हुआ है तो सीरियल में ही लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा OAB जो होगा DCO के बराबर होगा। तो DCA जो पता है, कितना पता है, DCA हमको मिला है 55, ये भी हमारा 55 ही आ गया, ठीक है, राइट। अब इसके बाद ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट। Question number 3. Diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O. यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक ट्रापेजियम दिया हुआ है, और डायगोनल के बारे में दिया हुआ है ये O पर इंटरसेक्ट करता है और ये AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, तो पहले हम गिवन लिख देते हैं, और तब हमको प्रूफ क्या करना है उसको लिखेंगे, समझाएंगे और फिर बनाएंगे। तीन ट्रापेजियम ABC, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है। We have to prove OA by OC, OA by OC, OB by OD, OA by OC, OB by OD। और इसको जब प्रूफ करने का बात आएगा तो अभी 6.2 में जो हम बनाए हैं 9th नंबर क्वेश्चन को, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था, और वहाँ पर जब सॉल्व कर चुके हैं तो फिर इस एक्सरसाइज में फिर से उसी क्वेश्चन को देने का क्या मतलब है और क्यों दिया गया है, तो इसका थोड़ा सा आगे का स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा।
using similarity criteria for two triangles so that वहाँ पर हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाया था, यहाँ पर सिमिलरिटी को लगाएंगे। सिमिलरिटी थ्योरम के आधार पर बनाएंगे तो किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और तब मतलब किसी को भी नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग जिसमें ये साइड बिलोंग करता है उस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और साइड की रेशियो इक्वल होगा, ऐसा लिख देंगे। किसको दिखाना पड़ेगा हमको? इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे और ये आ जाएगा, ठीक। इन ट्रायंगल AOB and COD, इन ट्रायंगल AOB and COD क्या है? Since AB parallel to DC, therefore क्या हो जाएगा? ये एंगल जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। OAB इक्वल टू OCD क्यों होगा? पैरेलल लाइन होता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। राइट। इसके बाद ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल OBA ODC एंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा? दो एंगल जब किसी भी ट्रायंगल में इक्वल दिखा देते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल AOB सिमिलर टू COD AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और जब सिमिलर हो जाएगा तो सिमिलर के बाद हम साइड की रेशियो इक्वल लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। देयरफॉर इस ट्रायंगल का ये साइड OA बाय OC, इस ट्रायंगल का OB एंड इस ट्रायंगल का OD। और यही एंगल क्यों लगाए हैं, यही साइड क्यों लगाए हैं, इस पर भी ध्यान देने का चाहिए। सब सीरियल में होता है जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, हमने प्रूफ किया है इसको इसके इक्वल, ठीक है, और इसको इक्वल किया तो इसके अपोजिट साइड को जब मैंने लिया है OA, तो हम जो इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखाए हैं उसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ भी लेना होगा। फिर अब हम दिखाए हैं इसको, इसके ऑपोजिट साइड OB को लिए हैं तो इसको जो दिखाए हैं इसके इक्वल, तो इसको मतलब कि जो एंगल दिखाए हैं उसी के ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल रेशियो में होगा। ऐसे तो हम डायरेक्ट इसमें लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज को थोड़ा छोटा छोटा जो माइनर चीजें हैं उसको ध्यान देना होगा, नहीं तो उसमें भी नंबर कट सकता है। टीचर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, दे देना है या कुछ काट देना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।